छेमे की दोसर मन देख बार सोच बार ये है कृष्णानी प्यार। छेमे की दोसर मन देख बार सोच बार ये है कृष्णानी प्यार। थप्पड़ कर बादले थप्पड़ ने देवा बरे देवा बरे कृष्णानी प्यार। थप्पड़ कर बादले थप्पड़ ने देवा बरे देवा बरे कृष्णानी प्यार। मेरी दोसर मन देख बार सोच बार ये है कृष्णानी प्यार। मेरी दोसर मन देख बार सोच बार ये है कृष्णानी प्यार। अपन बरे के क्षमा कर देवा बरे देवा बरे कृष्णानी प्यार। अपन बरे के क्षमा कर देवा बरे देवा बरे कृष्णानी प्यार। छेमे की दोसर मन देख बार सोच बार ये है कृष्णानी प्यार। छेमे की दोसर मन देख बार सोच बार ये है कृष्णानी प्यार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे दो शब्द कहना चाहती हूँ। हम ख्रिस्तीय भाई बहन शांतिपूर्ण भाव से रहते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के साथ आज मिलकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हो सकता था यदि हम ईसाई नहीं होते, हो सकता था आज हम मसीह को नहीं मानते, तो शायद हम आज तलवार या बंदूक लेकर खड़े होते ना। हाँ, लेकिन हम यीशु मसीह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी होने के नाते आज हम शांतिपूर्ण विरोध जुलूस लेकर के आज हम मांगते हैं कि हम ईसाइयों को प्रेम से जीने दीजिए। हमें अब मत भड़काइए, हमें आगे आने के लिए प्रेरित मत कीजिए। हम ईसाई भाई बहन यीशु ख्रिस्त के अनुयायी होने के नाते आज हम शांतिपूर्ण खड़े हैं। हम लड़ सकते हैं, हम झगड़ भी सकते हैं, परंतु नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। हमारी जो सिस्टर्स हैं दुर्ग में, हमारी जो बहनें थी, 3 बहनें आदिवासी समझते हैं, हमें कमजोर समझते हैं और हम पर अत्याचार करना चाहते हैं। हमने देखा और सुना कि दुर्ग में जब भी हमारी बहनों को उनसे पूछताछ किया गया तो दबाव में किया गया। दबाव में उन्होंने डर से कोई भी कुछ कह सकता है। डर क्या चीज नहीं है। डर ऐसा चीज है जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाता है, पर हम ऐसे नहीं हैं। कम गुट में 2 जन 3 जन को आप जनता लेकर के आइएगा, डरेंगे ना? अभी आगे बोलेगा कोई आएगा अभी, फिर बोलेगा तुम धर्म परिवर्तन करते हो। क्या हमने कोई धर्म परिवर्तन किया? क्या किसने धर्म परिवर्तन किसी को किया? नहीं किया। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि वे मुद्दा ढूंढते हैं। हम आदिवासियों को, हम ख्रिस्तियों को बांटने के लिए वे विषय ढूंढते हैं। हम कैसे इनको और आज हम हैं गुमला, झारखंड के गुमला ज़िले में। यहाँ पे ईसाई मिशनरियों का एक बहुत बड़ा जन सैलाब हुआ है और यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन की जा रही है। और ये आंदोलन क्यों की जा रही है, अभी हमारे बीच में पास्टर हेमंत जी हैं, हम उनसे जानेंगे। पास्टर हेमंत जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। हम लोग जो जुलूस निकाले हैं ये शांति विरोध मार्च है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, बार बार ईसाई समुदायों में बार बार धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ईसाई जो है वो धर्म का नाम नहीं है। ईसाई जो है एक जीवन शैली और संस्कृति का नाम है। जो लोग भी प्रभु को ग्रहण करते हैं या जो लोग ईसाई बनते हैं
ऐसा उसको किसी प्रकार का लोभ लालच ना किसी प्रकार का कुछ किया, तो उनका जो जीवन शैली में बदलाव आ जाता है। लोग नशा छोड़ देते हैं, लोग शराब छोड़ देते हैं, लोग गलत आदतों को छोड़ देते हैं, लोग पाप के काम छोड़ देते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं, लोग हिंसा छोड़ देते हैं और लोग अहिंसा के रास्ते पर चल जाते हैं लोग। और आज जो है देश में एक जो समूह है, एक जो ग्रुप है, वो ऐसे लोगों को ही ईसाई कहकर ज़बरदस्ती प्रताड़ित करते हैं। अब आप ही सोच लीजिए मेरे भाई, क्या नशा छोड़ना क्या गलत बात नहीं है? बताइए, अच्छी बात है ना कि अगर लोग नशा करेंगे, नशा पीकर लोग गिरेंगे, सड़कों पर गिरेंगे, मर जाएंगे, एक्सीडेंट होंगे। इसीलिए हम लोग जो है ऑल चर्चेज कमेटी के द्वारा गुमला में हम लोग शांति मौन जुलूस निकाले हैं, ताकि लोगों को बताए कि भैया देखो ऐसा ईसाई जो है ये सब काम करता नहीं है, ना धर्म परिवर्तन करता है, ना किसी प्रकार का मतलब है कि झूठे कोई प्रलोभन देकर किसी को ईसाई बनाता है। ईसाई एक जीवन शैली है, पद्धति हम लोग जो है खुद अपने जीवन से करके दिखाते हैं, तो लोग देखते हैं, लोग बदलाव कर लेते हैं, लोग नशा छोड़ देते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं, हिंसा छोड़ देते हैं, तो लोग कहते हैं ये धर्म परिवर्तन कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं है, ईसाई ही एक जीवन शैली और एक जीवन पद्धति का नाम है। अभी आप छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, हमारे 2 ननों के खिलाफ में ज़बरदस्ती उसके ऊपर में आरोप लगाया गया कि ये क्या कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, धर्मांतरण का आरोप लगाकर उसके ऊपर में झूठे केस लगाकर उन्हें फंसाने का साजिश रची जा रही थी। ये भी गलत बात है। बार बार इस प्रकार के आरोप लगाया जाता है, बार बार इनको कहा था कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, बार बार बोला जाता है कि नहीं ये गलत करते हैं, बार बार कहते हैं ये पैसे देकर प्रताड़ित करते हैं हिंदू भाई लोग को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसी कोई बात है, मैं खुद अगर आपको बताना चाहता हूँ, एक मैं हिंदू परिवार से ही प्रभु को ग्रहण किया हूँ। एक जीवन शैली है ये, ईसाई कोई धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि पूर्व के दिनों में कितना नशा के हालत में रहता था, नशा छोड़ दिया, अच्छे जीवन शैली में जीना शुरू कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबका है, वो सबसे प्रेम करता है। वो यूहन्ना 3 उसके 16वीं आयत में इसलिए परमेश्वर बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। और इसी तर्ज पर हम सब हैं, हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं, हम लोग प्रेम करते हैं, ना किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं, ना किसी से लड़ाई करते हैं, ना किसी से हिंसा करते हैं, ना किसी को गाली देते हैं। इसी के परिणाम में देखिए आप लोग, हम लोग को अंदर किया जाता है, हम लोग के लोगों को मारा जाता है, हम लोग के लोगों को पीटा जाता है, और हम शांति मौन जुलूस निकाल कर लोगों को यह भी बताते रहे कि हम शांति का पुजारी हैं। ये भी आप देख सकते हैं। इसका हम उदाहरण है कि समाज में हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम प्रेम करते हैं, हम सिखाते हैं, क्योंकि खुद परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रेम करने हमें सिखाया है। और इसी प्रेम के कारण हम जो है लोगों को प्रेम का पाठ हम लोग बताते हैं। कोई भी देखिए, आप ही देख लीजिएगा, बार बार हम लोग को छत्तीसगढ़ में हो, अभी यहाँ गुमला में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हमारे ऊपर में, धर्मांतरण नहीं, धर्म परिवर्तन कर दियो, ये कर दियो, लड़ाई झगड़ा कर दो, जबरदस्ती आरोप लगाया जाता है। हम लोग किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर, क्यों करेंगे धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन जो है वो स्वयं का इच्छा है, मन परिवर्तन हम लोग करते हैं। अगर लोग अपने से खुशी से अगर नशा छोड़ दे, अपने से प्रेम के साथ में रह जाए, अपने से संगति करना शुरू कर दे, तो हमें उससे क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं। हम तो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, हम कभी बांटते भी नहीं हैं, हम कभी बांटते भी नहीं है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ऐसा कभी बांटते नहीं। हम सबसे एक समान प्यार करते हैं, और इसी के प्यार के कारण हम लोग जो है आज इस प्रकार का जुलूस निकाले हैं। तो धन्यवाद आपको कि आप जो अपने YouTube चैनल में ज़रूर इसको दिखाइए कि ईसाई जो है प्रेम करने वाले लोग हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, और हम शांति का पाठ लेकर लोगों को लेकर बीच में जाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आज विरोध मार्च करते हुए यहाँ पर उपस्थित इस मंच पर इस डायसिस के बिशप आदरणीय बिशप स्वामी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे विभिन्न कलिसिया के अधिकारीगण, फादर सिस्टर्स, सामाजिक मंच, साथ ही यहाँ पर आए हुए छोटे बड़े भाई बहने, माता पिता, आप सबों को जोहार करता हूँ। आज हम लोगों को क्यों इस प्रकार विरोध करने की जरूरत होती है? क्या हमारी गलती है जो हम लोगों का जो समाज है वो शांतिपूर्ण सेवा देने वाला, आपका सहयोग करने वाला समाज है, बावजूद
बेहतर अगर काम करते हैं तो पनिशमेंट हम ही को क्यों मिलता है? तो कहीं ना कहीं हम सबको ये जरूरत महसूस करना होगा, अब कहना होगा गलत को गलत है, अब सही को सही है। अगर गलत को हम लोग गलत है बोलते हैं और यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं जो वहाँ गलत हुआ है, आप जो हमारे बहनों के साथ और हमारे जो लांछन लगाए हैं वो गलत किए हैं, तो निश्चित तौर पर इसी तरह एक का स्वरूप हम सबको संगठित होकर आवाज करना होगा गलत को गलत करने के लिए। आज जहां भी आप देखेंगे पूरे देश में विभिन्न राज्यों में यह अत्याचार हो रहा है, चाहे उड़ीसा हो, केरला हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह। क्या हमारी गलती है? क्या हम अच्छा शिक्षा देते हैं इसलिए? क्या हमारा समाज अच्छी सेवा देती है इसलिए? क्या हमारा समाज आपका हर प्रकार से सहयोग करती है इसलिए? तो कभी कभी लगता है नौजवान जो हमारे साथी रहते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि एक गलत है कि दायरा में बंधे हुए हम लोग जरूर, लेकिन गलत है कि समाज अगर वो छेड़ोगे तो हम लोग छोड़ेंगे, ये भी मन करता है। लेकिन मसीही जन होने के कारण जो हम संयम होते हैं, जो दिल का भड़ास है उसको रोकते हैं और प्रेम को बांटते हैं। इसलिए हम सबों को जरूरत है, आज बहुत अच्छा तरीका से हम लोग विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पर संगठित होकर आए हैं। इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में जब भी कलीसिया की जरूरत हो, हमारे समाज के एक एक जन को जब भी समस्या हो, हम संगठित होकर विरोध करेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रशासन हो या सरकार हो, हम सबों को छेड़ने के लिए या कोई भी व्यक्ति संगठित रहेंगे तो निश्चित तौर पर छेड़ने के लिए हम सबों को सोचेगा कि नहीं ये लोग कुछ करेंगे तो हम लोग का खैर नहीं। इसलिए हम सबों को संगठित होकर एक सूत्र में रहना है और हर गलत चीजों का आवाज उठाने के लिए इसी प्रकार हम सबों को एकत्रित होकर विरोध करना है और एक दूसरे का सहयोग करना है। मैं इतना ही कहकर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे धर्म बहनें और मेरे माता पिता, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की, यीशु सहाय और जोहार। आज हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य से जमा हुए हैं। हम अन्याय और आसक्ति के विरोध में आवाज उठाने के लिए और एक शांति का मार्ग अपनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने देखा है कि बीते दिनों में हमारे ईसाई भाई बहनों पर, हमारे समर्पित धर्म बहनों पर बहुत सारे अत्याचार, आरोप और विभिन्न तरह के धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बहाने उन्हें सताया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। और जैसे कि देख रहे हैं हमारे गुमला डिस्ट्रिक्ट के जितने भी धर्म अगुवे हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो अभी सर्किट हाउस जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए डीसी सर के पास में। और अभी जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं आपको सारा अपडेट देंगे। आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। और जैसे कि आपने देखा आज काफ़ी संख्या में ईसाई मिशनरियों की एक झुंड होकर के लोग आज शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं आपको पता है, कई सारी बातें हैं जो आपने पिछली वीडियो में आपने जो देखा। और अभी हम यहाँ से चलते हैं। और अभी यहाँ पे जिला के कलेक्टर के ऑफिस के पास हम लोग पहुँच रहे हैं। फोटो ले लेना, आइए।
ऐसा ऐसा हो जाइए। आइए तो आइए चंद्र भाई, बाहर चलो। एक ही कॉपी देते हैं ना। ये पकड़िए।